ख्वाजा आसिफ को मैं आज सुन रहा था, वज़ीर दिफा को कह रहे हैं मीडिया पता नहीं क्या रोल प्ले कर रहा है हाइप क्रिएट करने में। भाई मीडिया ने आपको कौन सा कह दिया कि आपकी टांगें काँप रही हैं? इतनी अहम तरीन आर्मी चीफ की तैनाती में मीडिया आपको कौन सा कह रहा है कि आपसे कुछ असर्ट नहीं किया जा रहा? मीडिया कौन सा कह रहा है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पीडीएम की गवर्नमेंट होने के बावजूद आप थर थर आ रहे हैं, आपसे कुछ हो ही नहीं रहा? न इकॉनमी में कुछ हो रहा है, ना तैनाती में कुछ हो रहा है, अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ जी कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, कल। ये तो पोजीशन है आपकी। हमने कब कह दिया आपसे यार जो इतना आप मीडिया को अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? हमने तो कोई हाइप क्रिएट नहीं की। आप अब दावे करते फिर थे मुख्तलिफ टीवी चैनल पे जा जाके कि मुझे पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने अपॉइंटमेंट्स की आर्मी चीफ्स की एज अ वज़ीर दिफा। वो 18 को शुरू होता है मामला, वो 19 को ये हो जाता है, 20 को ये हो जाता है, पता चला 18 भी गुजर गई, 19 भी गुजर गई, 20 भी गुजर गई। आप इंतज़ार में बैठे रहे, उसके बाद बिलाखिर आपने अब GHQ को तरले मिनती या रिक्वेस्ट शुरू कर दी है। अभी आप कह रहे हैं कि लिख तो दिया हमने लेटर, इंटीमेट तो कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, वज़ारत दिफा को हमने इंटीमेट कर दिया है। अब चलेगा पता, वो शायद कल तक आ जाएँ। उस पर सोने पे सुहागा प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो जा रहे हैं 1-2 दिन में टर्की के लिए। और ये सारा मामला इस पे बात जरूर करेंगे। फैसल वाटर जो जो इन्होंने प्रोडक्शंस की लॉन्ग मार्च के बारे में, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि प्रोडक्शंस को अच्छी नहीं थी, लेकिन होता वही नज़र आ रहा है। उसमें ज़रूर बात करेंगे। इमरान खान साहब पे इतने इल्ज़ाम लगे, ये कैबिनेट के अहम तरीन मेंबर थे, तोशा खाना का मामला हो, वो जो एक बंद एनवेलोप दे के तो पता नहीं किस किस को एमनेस्टी देगी उसका मामला हो, मिर्ज़ा शहजाद अकबर पे इल्ज़ाम हों, ये या तो शरीक जुर्म थे या विटनेस थे, जो भी थे मौजूद थे। और अरशद शरीफ साहब के मतलब ये रिसेंटली FIR से होके आए, तो इन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया ऑब्वियसली। और हम इनको इसलिए आज से मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे जर्नलिस्ट भाई के लिए इन्होंने जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बिल्कुल एक आई ओपनर थी, और उससे जो है ना वो घुटन और जो उस पर दबाने की जो एक बादल थे वो छट गए थे। आमिर भाई थोड़ा मुझे समझाएं कि हमारे जहन में पहले तो ये था कि जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो 19 तारीख तक तो ये फरमाते रहे कि जी अभी नाम आ जाएंगे, अभी नाम आ जाएंगे, अभी नाम आ जाएंगे। यकदम हमें पता चला कि नहीं, वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो वजारत दिफा को से नाम मांगता है, वजारत दिफा GHQ को लिखती है। तो मुझे ये समझाए कि ये पहले ख्वाजा आसिफ साहब क्यों कह रहे थे कि अभी समरी आ जाएगी, तब तक आ जाएगी? तो फिर अगर इन्होंने ही मंगवानी समरी थी तो ये दावे क्यों करते फिर थे? आप तरीकाकार बताएं, तरीकाकार क्या है? वही है जो अभी अडॉप्ट किया गया, या दूसरा तरीका भी था लेकिन वो जब नाकाम हुआ, वो जब नहीं हो सका तो तब ये इस पर। अरे इससे पहले कि आमिर भाई आपको बात कहें, मैं जरा शाहिद खान अब्बासी साहब की एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें सुनवा दूं, साबिक प्राइम मिनिस्टर की। सुनवाएं जी, वो बड़ी अजीब, वो तो केस अदालत तक मामला ले गए इस सारे प्रोसेस का। जी सुनवाएं जी। अदालत में चैलेंज भी तक मामला चला गया। सर बताइए आमिर भाई क्या सिचुएशन है सारी, आप तो बड़े बाखबर हैं। देखें, जाहिर है साबिक वजीर आजम है शाहिद खान अब्बासी और वो बात कर रहे हैं, तो ये वही है ना जिनको बकौल इनके अपने के जब 1-2 दफा साकिब निसार साहब ने बुला के मैसेज दिया तो ये नैब में तरमीम भी नहीं कर सके थे अपने कायद और लीडर की ताहयात नाअहली को बचाने के लिए। मतलब ये दबक गए थे और नहीं कर सके थे। आज जो बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मतलब एक मिसाल, अब समरी आने ना आने की, जनरल परवेज मुशर्रफ की कोई समरी नहीं आई थी जब जनरल जहांगीर करामत ने रिजाइन किया था, तो उनको नवाज शरीफ ने बराह रास्त अपॉइंट किया था। जनरल कियानी की कोई वो नहीं आई थी समरी जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सिलेक्ट भी किया और आर्मी चीफ अपॉइंट भी कर दिया। मतलब अब आ जाए आप, जनरल कियानी जब जा रहे थे और जनरल राहील को लगाया तो अक्टूबर में समरी आई और प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ने फोन किया एक सेक्रेटरी डिफेंस को कि समरी भेजें, और एक उस वक्त एक ऐसे शख्सियत को जो आज सीनियर्स में शामिल हैं कि जी हमें आप समरी भिजवा दें क्योंकि हमने सेक्रेटरी डिफेंस को कह दिया है। तो फिर मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से एक समरी मूव हुई अक्टूबर में और उसमें 7 नाम थे। 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर रह चुके हुए थे और 2 लोग वो थे जिन्होंने आर्मी चीफ नहीं बनना था लेकिन सीनियरिटी में मौजूद थे। तो यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। और फिर जब बाजवा साहब आए, उनकी अपॉइंटमेंट हुई, ये लगी अक्टूबर में समरी आई और जनरल राइट शरीफ ने नवाज शरीफ को रिक्वेस्ट की कि मेरे जब तक आखिरी दौरे नहीं हो जाते आप अनाउंस ना करें। तो 26 नवंबर को अनाउंसमेंट हो गई और 27 को CJFC की होती है अपॉइंटमेंट, इस लिहाज से वो कर दी गई। अब आप देखेंगे कि समरी आ रही है या नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं बगैर समरी के। कुछ लोग कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत मैंडेटरी है कि उनको रूल 15 के तहत समरी लेनी पड़ेगी, लेकिन रूल 57 इजाजत देता है इनफरादी केसेस में प्राइम मिनिस्टर को कि वो रूल्स रिलैक्स करके एक सादा नोट लिखेंगे, एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को और उनको जाके कह देंगे कि मैंने फलां को बंदे को प्रमोशन दी है 4 स्टार पे और इनको मैं आर्मी चीफ लगा रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ आपको, और इनको मैं चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कर। अब कहानी जो है वो कुछ छुपी नहीं हुई है। मतलब एक साहब 27 को रिटायर हो रहे हैं और बाकी लोगों की बाद में है, लेकिन अगर समरी हम देखें
तो वो देखा जाएगा 29 नवंबर को कितने लोग एलिजिबल होंगे आर्मी चीफ के लिए। तो इसमें बात फंसी हुई है कि एक साहब 27 को रिटायर हो रहे हैं, तो क्या उनके हद तक रोका जाना है समरी को या नहीं रोकना। मतलब जो मुझे समझ आ रही है ना इस वक्त जो बहस हो रही है, अगर ख्वाजा जी, आसिफ जी। की सारी बातें सच्ची होती तो वो 4 डेटें ना देते, राना सनाउल्लाह 5 डेटें ना देते और शायद खान अब्बासी ये ना कहते। ठीक ठीक। किसी के बस में कुछ नहीं है, ये असाबी जंग है और अल्लाह करे कि इसमें पाकिस्तान कामयाब हो जाए, क्योंकि हम लोगों के आमिर भाई एक बात बताएं, ज्वाइन आपने कर बड़ी सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुशर्रफ साहब को जो अपॉइंट किया गया कोई समरी नहीं आई, सीधी अपॉइंटमेंट हुई। कियानी साहब को किया गया, कोई समरी नहीं आई, सीधी अपॉइंटमेंट हुई। टेलीफोन पे ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि समरी ना आना, समरी का आना जो है वो कोई दस्तूरी मामला नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट भी अपॉइंट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी ये बात सही है, जो मुझे बादल नजर में लग रहा है सही है, तो फिर हुकूमत जो है वो इतने लॉन्ग कोर्स में और इतने वेट में क्यों जा रही है? वो चाहे तो फिर अभी किसी को भी अनाउंस कर सकती है, नंबर 1। और नंबर 2, या आप समझते हैं कि नहीं वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो भेज दें, शायद वो भेज दें, या आपको लगता है कि कौन नहीं चाह रहा कि कौन ना आए और हुकूमत क्या चाह रही है कि कौन है? ये मामला फंसा हुआ है। देखिए अब वो फिर आप कहें तो मैं नाम तो मतलब कोई इशू नहीं है, सोशल मीडिया पे तो सारी जगह कहानी चल जी रही जी, है। क्या फरमा रहे हैं आप लेकिन बताएं। गवर्नमेंट की ख्वाहिश सही यही है कि इसको इमिकेबली सॉल्व कर लिया जाए, ये बदमजा ना हो। क्योंकि बदमजा होने में आपको पता है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी अपनी गेम डाल सकते हैं कि जी रूल ऑफ बिजनेस के तहत ठीक है, आपकी एडवाइस का मैं पाबंद हूँ, लेकिन मैं 10 दिन रोक सकता हूँ, फिर मैं दोबारा भेज दूंगा, फिर मैं 14 दिन रोक। और इस दौरान कोई रिटायर भी हो सकता है। मामले पे किया जी, इस दौरान कोई रिटायर भी हो सकता है। वो तो 27 को एक रिटायरमेंट है, लेकिन 26 को वो 4 स्टार के दर्जे पे प्रमोट तो हो सकते हैं ना, तो 3 साल उनको मिल जाएंगे। तो वो सर प्राइम ये मिनिस्टर फिर का प्राइम prerogative मिनिस्टर ना, जो उसके लिए है, करने की जरूरत नहीं प्राइम है। मिनिस्टर जो है वो क्या सोच रहे हैं? मतलब उन्होंने प्राइम अगर किसी मिनिस्टर को सोच ये रहे हैं हाँ, आपके ख्याल में? जी, प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे हैं कि इस मामले में गंद ना फैले। जो इमरान खान साहब अपने प्राइवेट मुलाकातों में जर्नलिस्टों को कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में कि यार इनकी तो आपस में लड़ाई हो गई, मुझे क्या जरूरत है बोलने की, वो भी देख रहे हैं, मजा लेने के लिए 26 को आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये गंदे कपड़े चौक में ना धुलें, तो बच जाएं सारे के सारे। राइट, आपको क्या लगता है बच जाएंगे सारे गंदे कपड़े? मेरी तो ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो जाए। मैं किसी शख्सियत के लिए कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट पे तो पाकिस्तान आया हुआ है ना। जब हम कहते हैं माय लास्ट क्वेश्चन सर, माय लास्ट जी, क्वेश्चन, जी। क्या शहबाज शरीफ वही लाइन टो कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा आर्मी चीफ के उसके ऊपर? और 100%। और क्या उतनी असर्टिवनेस शहबाज शरीफ साहब में है जितनी नवाज शरीफ साहब में रही है इस तरह की तमाम तैनातियों और एक्सटेंशन के मामलात में? आप ध्यान में रखें कि जब जाने वाले ने जाना होता है और उसके डिपार्चर शुरू हो जाते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है। फिर उस वक्त तक आपका इख्तियार होता है जब तक आप लगा नहीं देते।